आयत नंबर 116। इन्ना बेशक अल्लज़ीना जिन लोगों ने काफर व कुफर किया, लन हरगिज़ नहीं तुगनिया काम आएगा अन्हुम उनको अम्वालुहुम उनका माल, वला औलादुहुम और ना ही उनकी औलाद, मिनल्लाहि शैया अल्लाह ताला से बचाने में कुछ भी। व उलाइका ये वही लोग हैं अस्हाबुन नार जो कि जहन्नमी लोग हैं, हम फ़ीहा खालिदून और वो उसमें हमेशा रहेंगे। आयत नंबर 116 से सूरह अल इमरान का मौजू अब तब्दील हो जाएगा। इसके बाद अब जंग ओहद का जिक्र किया जाएगा। लिहाजा उन आयात के आने से पहले जो है यहाँ पे एक अहम बात का तस्करा किया जा रहा है कि जंग करने के लिए इंसान को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक माल की और एक इफरादी ताकत की। आपको जंग लड़ने के लिए असला भी चाहिए, आपको सवारियाँ भी चाहिए, तो इसके लिए आपको ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जंग ओहद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफरों की तादाद 3000 थी। बदर में वो 1000 थे और मुसलमान 313 थे। अब ओहद जब लड़ी गई है तो वो डबल हो गए हैं, यानी कि वो 3000 हो गए और मुसलमान जो हैं वो 1000 हो गए हैं। तो जाहिर बात है कि 3000 का लश्कर जो है वो अपनी जगह से निकलेगा, मक्का से मदीने की तरफ आएगा। कितना फासला तय करना है, कितनी सवारियाँ चाहिए, खाने का इंतज़ाम करना है, ये सब कुछ है। तो इसके लिए माल चाहिए और फिर इफरादी ताकत भी चाहिए। तो उन्होंने ये सब कुछ किया। यहाँ पे बहुत अहम बात यह है कि माल तो वो लोग भी लगा रहे हैं, औलादें तो उनकी भी मरती हैं, औरतें तो उनकी भी बेवा होती हैं, बच्चे तो उनके भी यतीम होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो जहन्नमी क्यों हो जाते हैं कि कोई इंसान किसी से लड़ रहा है तो उसके पीछे उसकी सोच क्या है, वो किस मकसद के लिए लड़ रहा है। तो इनकी लड़ाई का मकसद क्या था? सिर्फ तकब्बुर की वजह से लड़ना, गुरूर की वजह से लड़ना, तासुब की वजह से लड़ना और अपने कबीले की खातिर लड़ना। इसकी वजह से ये सब कुछ करने के बावजूद भी इनका सब कुछ क्या हो जाता है? ज़ाया हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ मुसलमान जो होता है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहा होता, अपने कबीले अपने नाम के लिए नहीं लड़ रहा होता, ना ही वो दुनिया के इलाके फ़तह करने के लिए लड़ रहा होता है। वो सिर्फ अल्लाह की खातिर लड़ रहा होता है, अल्लाह के दुश्मनों से लड़ रहा होता है, फसाद को और जुर्म को और गुनाह को ख़त्म करने के लिए लड़ रहा होता है। ये वो डिफरेंस होता है जिसकी वजह से एक तो शहीद हो जाता है मगर दूसरा ज़ाया हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में फरमाया कि उनका ये सारा माल खर्च करना और उनका अपनी जानों को भी जो कुर्बान करना, ये सब कुछ जो है ये सब ज़ाया हो जाएगा।